नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, ये मुद्दा राजस्थान के हर एक जीव की जुबां पर है। हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक अरावली की। आपने कभी अरावली को देखा है? यही सवाल आपको आने वाली पीढ़ी आपसे करेगी। दोस्तों 2.70 अरब वर्ष से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला जो प्री कैम्ब्रियन युग में जिसकी उत्पत्ति हुई थी, उस श्रृंखला पर आज संकट आ खड़ा है। आज वो अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है। वो खामोशी से पुकार रही है, मुझे बचा लो, मुझे कटने से, मुझे मर मिटने से बचा लो। दोस्तों आपको विदित होगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिभाषा बदलने की कोशिश की है कि अरावली के अंतर्गत जो भी 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियां हैं वो अरावली नहीं मानी जाएगी। तो आप यूं समझो दोस्तों, विस्तार को समझने पहले इसकी जनरल जानकारी देखते हैं कि अरावली का इतिहास या फिर अरावली का विस्तार कैसे रहा है। इतिहास तो मैं आपको बता चुका हूं कि कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। 2.70 अरब पुरानी ये वलित और अवशिष्ट श्रृंखला है और सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है और भारत का अपलेशन की संज्ञा इसे दी गई है। दोस्तों विस्तार की बात करते हैं। पालनपुर गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली रायसीना तक इसका विस्तार है और कुल लंबाई की हम बात करें ना तो 692 किलोमीटर की कुल लंबाई है और राजस्थान में ये 580 किलोमीटर लंबी है। तो यूं समझो ना कि राजस्थान के आधे जिलों में विस्तृत है और पूरी अरावली की औसत जो है 80% तो राजस्थान में फैली हुई है। और राजस्थान में अब जो है अरावली पर संकट आ खड़ा है। इसके लिए जनता को जागना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश ये है कि 100 जो मीटर है, 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियां अरावली में नहीं मानी जाएगी। उस पर आप माइनिंग लगा सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम यानी कि ये दबाव डाल सकते हैं। तो दोस्तों पर्यावरणविद और एफएसआई रिपोर्ट का मानना यह है कि अरावली 90% हिस्सा जो है ना अरावली का वो कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएगा। मतलब मात्र 10% अरावली ही बच पाएगी। क्या समस्या यह है कि भू आकृतियां जो हजारों सालों से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं अब संरक्षण से बाहर हो सकती है क्या? नहीं, ये विनाश का ब्लूप्रिंट होगा, विकास का नहीं। ये अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है दोस्तों, लगभग आधे राजस्थान में फैला मरुस्थल को रोके रखना इसकी सबसे बड़ी महत्ता है। राजस्थान की जीवन रेखा है, महान जल विभाजक रेखा है। ये जीव जंतुओं की आश्रय स्थल है। दोस्तों 2019 में 35 पहाड़ियां गायब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन पर रोक लगाई थी। तो उस अवैध खनन से ये उभरी ही नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ये जो है इस प्रकार का फैसला आया है। दोस्तों थार रेगिस्तान को पूर्व दिशा से फैलने से रोकती है अरावली। ये इंडो गंगा के मैदान की रक्षा करती है अरावली। भूजल रिचार्ज, जलवायु संतुलन, जैव विविधता संरक्षण में इसका इतना योगदान प्रकृति की देन ही है। जहां से नदियां जन्म लेती है, जहां बादल आके थमता है, रेत के समंदर में विरासत को अपने में खामोशी से समेटे हुए इस अरावली की परिभाषा को बदला जा रहा है अपने आंखों के सामने। नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। राजस्थान की जनता से आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करें कि उस पर पुनर्विचार करें, इस स्वीकृति पर, है ना। जिसका होना राजस्थान के लिए गर्व की बात है, उसे ही मर मिटने से हमें रोकना होगा। जिसका होना योद्धाओं के वीरता का प्रमाण है, जिसका होना राजस्थान में विविधता है, जिसका होना हमारी सांसें हैं, राजस्थान की आत्मा है, राजस्थान की सांसें हैं। अरावली पहाड़ नहीं, लाखों जीव जंतुओं का आशियाना है, राजस्थान की पहचान है। अरावली नहीं तो खेती नहीं है, अरावली नहीं तो जल नहीं है, अरावली नहीं तो जीवन नहीं है, अरावली नहीं तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन नहीं। अरावली धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाएगा। रेत आंधियां बढ़ेगी, वर्षा की अनियमितता बढ़ेगी, वर्षा कम होगी, सूखा बढ़ेगा, अकाल बढ़ेगा, भूजल रिचार्ज रुक जाएगा, कुएं तालाब सूखने लगेंगे, जल का संकट बढ़ेगा, खेती पर बुरा असर पड़ेगा। जीव जंतु जो आज विचरण कर रहे हैं अरावली में, जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य बने हुए हैं, वो कितने रहेंगे बताओ? जब पर्यावरण नहीं तो फिर जीव किस बात के? वन्य जीव बेघर हो जाएंगे, जैव विविधता घट जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा। तो इन सारी समस्याओं को रोकने के लिए हमें एक मजबूत पक्ष का सहारा लेते हुए अरावली की सुरक्षा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट को यह परिभाषा पर पुनर्विचार